हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, रखना भी चाहिए। तो आज हमारी यूट्यूब की देवी, साक्षात देवी जाग गई हैं। तो उनके चरणों में तो नमन वंदन बनता है गाय जो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, अभी एक दो दिन पहले जो है हमारी देव उठावनी एकादशी बीती है गाय जो। हमारे देव जो है वो उठ गए हैं, तो हमारे यूट्यूब के गोला के भी देव उठ गए हैं। तो चलिए उनकी आरती करना तो बनता है। अरे करती हूँ तेरा व्रत में स्वीकार करो माँ, करती हूँ तेरा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में हूँ अटकी बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगत दीदी, हे माँ जगत दीदी, अरे हे माँ जगत दीदी, अरे हे माँ जगत दीदी। गाय जो आप सब लोग भी आरती ले लें। मैं आप सबको आरती प्रदान कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए पर हमारे जगत दीदी की कृपा आप पर बरसती रहे गाय जो। अरे बाप रे बाप गाय जो, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ, नंगा हूँ, पुंगा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर गाय जो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद मैं माफ़ी मांगती हूँ, कृष्णा दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। जब आपको मेरी ज़रूरत थी तब जो है मैं आपके काम नहीं आई, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कृष्णा दीदी। रितु दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके चरणों में नमन बंदन करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने आप पे बड़ा शर्मिंदा हूँ, एकदम से नंगा हूँ, पुंगा हूँ। तो प्लीज़ मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए। क्योंकि जिस समय आपको मेरे दोस्ती की ज़रूरत थी उस समय मैं नहीं थी। और गाई जो, मुझे जो है आज माफ़ीनामा मांगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर का देव उठ गया है। चुगलखोर दीदी आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब जो है मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, निंदा हूँ, नंगा हूँ, पुंगा हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। चौथी माफ़ी मैं मांगना चाहूँगी अपने सुमन आंटी, माफ़ कर दीजिए। मैं आपके चरणों में नमन बंदन करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, नंगा हूँ, पुंगा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आज मेरे अंदर का देव जाग गया है। मैं उन समस्त जिन का मैं नाम भूल गई, प्लीज़ अभी याद नहीं आ रहा है। मैं समस्त नर नारियों से आज हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे जो है आप लोग क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं नंगा हूँ, पुंगा हूँ, एकदम शर्मिंदा हूँ। ठीक है गाय जो, हमारी दीदी जी जो है, बाप रे बाप, हमारी दीदी जी आई हैं वीडियो लेकर के, और क्या माफ़ीनामा वीडियो बनाया है गाय जो। किस किस का दिल कर रहा था दीदी को माफ़ करने का। मैंने तो उनको इस जन्म, उस जन्म, अगले आने वाले सारे जन्मों के लिए माफ़ कर दिया है। क्या माफ़ीनामा मांगा है हमारी दीदी जी ने। दीदी जी कह रही थी कि गाय जो, मुझसे भूल हो गई, मैं इतने दिनों तक चुप थी। नहीं नहीं, मैं हम लोगों से भूल हो गई दीदी जी, जो हम लोग इतने दिनों से चिल्ला रहे थे। क्योंकि आपसे भूल हो गई कि आप चुप थी, आपके इज्जत की धज्जियां उड़ गई और हम लोग चिल्ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की इज्जत जो है ना, वो नोबल पुरस्कार मिला है हम लोगों के इज्जत को। दीदी जी की इज्जत जो है अब जा कर के इनको याद आई है। और हमारी दीदी जी जिस अंदाज में आई हैं गाय जो, अरे बाप रे बाप, क्या अंदाज है। ये अंदाज हमें पसंद नहीं आया दीदी जी। वो वाला अंदाज कहाँ गया? चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, जड़ से उखाड़ दूंगी, वो वाला किधर गया अंदाज? एक एक को रेत दूंगी, एकदम से चबा जाऊंगी, खा जाऊंगी, लील जाऊंगी, उगल जाऊंगी। वो वाली दीदी जी हम लोग देखना चाहते। आयरन लेडी, यूट्यूब की आयरन लेडी आज इसे म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ये वाली लेडी कैसे बन गई दीदी जी? ये तो वो लेडी थी जो ऐसे काट डालूंगी, एक एक को चीर डालूंगी एकदम से। ये वाली दीदी जी आज हमारी माफ़ीनामा मांग रही। मैं सरिता जेठू के चरणों से लिपट करके माफ़ी मांगना चाहती हूँ।
कहते हैं ना कि जब दुनिया ने थू 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 किया तो हमारी दीदी जी माफ़ीनामा मांगने आ गई। एक एक से इन्होंने घूम घूम कर माफ़ीनामा मांगा है, और जितनी दफ़ा इन्होंने नामा मांगा है उतनी ही दफ़ा हमारी हंसी छूट गई थी गाइजो। मतलब हमारी दीदी जी को भरपूर डोज मिल चुका है। दीदी जी जो है सारा ठिकरा ले करके हमारी भौजी मनीषा के ऊपर छोड़ दी कि तुमको अपने पति का पैंट संभाल के रखना चाहिए, तुमको अपने पति का पैंट संभाल के रखना चाहिए, और तुम्हारा जो पैजामा सरक गया उसका हम क्या करें। मतलब वो अपने पति को संभाल के रखे और आप ना संभाल के रखिए, और ये जाएंगी लीगल। हम लोग भी चाहते हैं कि वीडियो ना खेलिए, एकदम वीडियो ना खेलिए, लीगल जाइए, एकदम लीगल जाइए, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि कौन में कितना दम है और कौन जो है कितना कर्म कांड किया है दीदी जी, क्योंकि हम लोग भी अपने नज़र से देखना चाहते हैं। अगर अब ये मुद्दा दब गया तो समझ लीजिए ये दीदी जी माफ़ीनामा अचानक से क्यों मांग रही हैं। अभी तक तो घना कोहरा छाया हुआ था गाइजो, इतना घना जो कोहरा छाया हुआ था कि हम जो है अभी अपने पिछले वीडियो में जो है इसी फैमिली को ढूंढ रहे थे कि कोई देखा है इस फैमिली को, न जाने कहाँ खो गया है ये फैमिली। लेकिन आज हमारी दीदी जी आई हैं माफ़ीनामा ले करके, लेकिन अपने 2 बॉडीगार्ड नहीं ले आई। आंडू पांडू इनके जो बॉडीगार्ड है 2, एक इनकी महतारी और एक उनका वो छेनू भैया, वो दोनों आज इनका बॉडीगार्ड नहीं दिख रहे थे वीडियो में। बड़ा ही म्याऊं वाला जो है इन्होंने माफ़ीनामा मांगा है गाइजो। उनका उताव किधर गया। मैं तिवारी का लड़का मोछ मुड़ा दूंगा, मुछ मुंडा हो जाऊंगा, एकदम से नंगा पुंगा हो जाऊंगा। वो वाले जो है हमारे भैया जी किधर गए। इन लोगों के लिए जितनी गालियां कहनी चाहिए उतनी ही कम है गाइजो, क्योंकि इन्हीं जैसे लोगों की वजह से जो है ना अमीर घरों के लोग जो है फंस करके बर्बाद हो जाते हैं। दीदी जी ने एक और बात कही है कि हाय रे मेरे करम फूट गए थे मेरे, जो मैंने अपने भाई के विवाह में जो है सचिन भैया को बुला लिया और पता ही नहीं चला कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले। नहीं ऐसे नहीं मजा आ रहा है। अरे मेरा मन डोले मेरा तन डोले, अरे मेरे दिल का गया करार रे, अरे अब कौन लुटाए रुपैया, अरे मेरा मन डोले मेरा तन डोले, अरे मेरे दिल का गया करार रे, अब कौन लुटाए रुपैया। अरे भैया जी को ये हमारी दीदी जी आज बोल रही थी कि हमने उनके घर को देख करके तारीफो क्या कर दिया। सबको लगा कि हम भैया जी के प्रॉपर्टी पे ऐसे एकदम पिघल करके जो है हमारे पैजामा का नाड़ टूट गया। छी 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 छिया 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 छिया। अरे क्या बात कर दी एकदम से। अरे हमारे गैस छूट गया। छी 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 छी। दीदी जी बोल रही हैं कि इनका पैसा हमारे सचिन भैया के ऊपर उधार है। या माँ अवतार लो प्रभु अवतार लो। ये भूखे नंगे लोग जो खुद भाड़ा के घर में रहते हैं, जो खुद अपना घर नहीं बना सकते हैं, ये जिन्होंने लाखों करोड़ों की अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसको कह रहे हैं ना कि सूरज को ये लोग दिया दिखा रहे हैं। बताइए, सूरज को दिया दिखा करके कह रहे हैं कि सूरज दिया देख लो, तुमको भी दिख जाएगा दुनिया में क्या हो रहा है। अरे जल के भस्म हो गए ये लोग, लेकिन फिर भी ऐठन नहीं गई रे बापू। अरे अवतार लो प्रभु, कहाँ भुलाए हो। गाइजो हमारे भगवान के गोले का भी बादाम खत्म हो गया है। अगर उनके गोले पर बादाम होता तो हमारे भगवान रोज सवेरे भे भे करके 4 ठे बादाम ऐसे छील करके खाते, ताकि उनको याद रहता कि गोले पे जन्म भी लेना है, अवतार भी लेना है। कैसे कैसे पिराड़ी इस गोले पे भीरमण कर रहे हैं। अरे माँ मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये हमारे गरीबों के गरीब हमारी दीदी जी बोल रही हैं कि सचिन भैया के पास इनका पैसा उधार है। और माँ आप तो एकदम अवतार ले लो प्रभु। ये बोल रही हैं पैसा उधार है, और इनसे एक बात और इन्होंने बोली कि सचिन भैया इनसे समय समय पे
समय समय पे पैसा लिया करते हैं। अरे उसको पैसा नहीं बोलते हैं, उसको हमारी भाषा में कुछ और ही बोलते हैं कि इंसान जब सर्विस देता है ना तो सर्विस के बदले में क्या लेता है। और वो कौन सी वाली सर्विस की मैं बात कर रही हूँ, जनता समझदार हो, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, तो हमारी दीदी जी, हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि आपने जो है कभी हमारे सचिन भैया से पैसा लिया, ना 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 ना, हम लोग तो ये कह ही नहीं रहे कि आपने सचिन भैया से पैसा लिया है। आपने तो सचिन भैया को जो सर्विस दिया है, सर्विस, जब गाड़ी खराब होती है या फिर गाड़ी में जो है हवा ख़त्म हो जाता है, जब हवा भरने का काम किया जाता है सर्विस के तौर पे, और महिलाएं क्या सर्विस देती हैं, उसके हिसाब से जो रुपया आपको दिया जाता था उसको सर्विस वाला ही रुपया बोला जाता है। दीदी जी कब समझिएगा, जनता समझ गई है, जनता जागरूक हो गई है। गाय जो दीदी जी ने जो माफ़ीनामा मांगा है ना गाय जो, मेरे हाथ जुड़वा लो। और जब से हमारी नीतू मेहना ने जो है वीडियो डाला है तब से इन भाई बहनों का जो है ना माफ़ीनामा आ गया है। आखिर क्या है। और हमारी दमदमी जी जो रिकॉर्डिंग की देवी, ले रिकॉर्डिंग छर्र, ले रिकॉर्डिंग छर्र, उनके पास सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग भेज भेज करके हमारे यूट्यूब के गोले पर एकदम रिकॉर्डिंग मई दुनिया कर दिया था। वो रिकॉर्डिंग की देवी जो है अपने ललना को बना कर बैठा करके वीडियो बनवा रही हैं सत्य साबित करने के लिए। यह माँ, लगता है उनका बाबा श्याम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए बौराई हुई घूम रही हैं। ये हमारी बदुआ वाली दीदी का तो बाद में ही बात करेंगे। इसके बाद दीदी ने बोला कि ये लोग जो हैं बहुते गरीब हैं, बहुते गरीब हैं। एक बार तो ये कह रही हैं कि ये लोग बहुते गरीब हैं, फिर दूसरी दफ़ा ये कह रही हैं कि ये लोग बहुते अमीर हैं। कह रही हैं कि हम अपना जो है वैष्णो देवी का टिकट अपने पैसा से कर लिए थे, अपने सबको पैसा से ले गए थे क्योंकि हम लोगों के पास रुपया पैसा की कमी नहीं है। बहन हाथ जुड़वा लो मेरे, या तो तुम अपने आप को अमीर घोषित कर लो या तो गरीब घोषित कर लो। एक पल में कह रही हो कि हाँ हम लोग गरीब हैं, हम लोग भाड़ा घर में रहते, दूसरे पल में कह रही हो कि हमारा रहन सहन देख करके लगता है कि हम गरीब हैं। बताइए। दूसरी बात, आज इन्होंने एकदम पीरूप के साथ दिखाया है कि ये जो है पति पत्नी के बीच में नहीं आ रही थी। अरे दीदी, भरे समाज में कौन पति पत्नी के बीच में आता है? भरे समाज में कोई पति पत्नी के बीच में नहीं आता है। यहाँ पे बात कमरे और बेड की हो रही है कि उस जगह पे पति पत्नी के बीच में आप आई हैं। भरे समाज में जो आपने वीडियो दिखाया है कि ये देखिए गाइस, जो मैं यहाँ मनीषा की वीडियो शूट कर रही हूँ स्लो मोशन में, और यहाँ पे मैं सचिन भैया की वीडियो स्लो कर रही हूँ। तो ये भी उसी वीडियो के आधार पे हमारी मनीषा भौजी को जेल भेजेंगी और जज साहब से जा करके कहेंगे कि जज साहब ही देखिए, हम पति पत्नी के बीच में नहीं आए हैं, भरे समाज में हमने इन दोनों का 2 फीटो खींचा है गाइस। जो फीटो, यह वीडियो ले जा करके जज साहब को दिखाएंगे और जज साहब जो है इनके पक्ष में न्याय दे करके हमारे मनीषा भौजी को काले पानी की सजा देंगे। गाइस, जो हमको भी ना, अब हमको भी लग रहा है कि काला पानी की सजा होने वाली है। हम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं, हमारे भी काला पानी की सजा नज़दीक आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने भी बहुत दफ़ा पब्लिक में अपना मोबाइल दे करके इसे फ़ोटो खिंचवाया है, कपल फ़ोटो, कि ये हमारा फ़ोटो खींच दीजिए जी, हम दोनों लोगों का फ़ोटो, तो वो भी हमारे ऊपर क्लेम कर सकता है क्योंकि हमने बहुतों से फ़ोटो खिंचवाया है। और इनकी वीडियो देख करके सारे लोग जो है जाग जाएंगे, जागृत हो जाएंगे और हमारे ऊपर केस ठोक देंगे कि हमने भी वीडियो बनाया है। इसी वीडियो के आधार पे, इसी फोटो के आधार पे हम भी अर्पिता को जो है रगड़ेंगे, इसे खरर 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 रगड़ेंगे जैसे दीदी जी रगड़ रही हैं। इसी वीडियो के आधार पे हमारे सचिन भैया, मनीषा भौजी ब्लैकमेल हो रहे हैं कि ये जो है इनके बीच में नहीं आती हैं। अरे मेरी किस्मत, अरे क्या दीदी जी, माफ़ करो बहन, माफ़ करो। अब भी उन पति पत्नी के बीच से हट जाओ, क्योंकि ये दीदी जी पूरा फुल ऑफ स्क्रिप्ट लिख करके आई हैं गाइस। जो ये एकदम स्क्रिप्ट लिख करके आई हैं और जो इनको बोला गया है बिल्कुल हुआ बोल रही हैं। ये हमारी दीदी जी अंधी बहरी गूंगी, जिनका एक थंबनेल लगा देने से, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा था कि क्या नेहा और सचिन के हैं नाजायज़ संबंध, सिर्फ और सिर्फ मैंने यही जो है टाइटल डाला था गाइस, जो मतलब थंबनेल लगाया था। इसी थंबनेल को उठा करके दीदी हमको जेल भेज दी थी।
हाँ क्या? हाय दीदी, इतने सारे चैनल पे आपके लिए क्या क्या लिखा जा रहा है, सबको जेलवा भेजिए ना। बिल में कहाँ घुस गई? इसीलिए आपको बिलॉगर बोलते हैं। बिल में घुस गई हैं आप, बिल में ना घुसिए, आप तो देवी हैं। सब लोग इनके यहाँ जाएं और चरणों में नमन वंदन करें, लोट पोट के अंधभक्ति करें। और दीदी जी बोल रही हैं कि मैं अपने अपने ऑडियंस के लिए आई हूँ। हे माँ, हे प्रभु अवतार लो, प्रभु अवतार लो। अभी भी इनकी ऑडियंस बची हुई है। हाँ माँ, बताइए, ऐसे ऐसे लोगों की भी ऑडियंस बची हुई है जो भाई बहन के रिश्ते को जो है तार तार कर दिए, जिसकी वजह से हमारी मनीषा भौजी ने कठोर संकल्प लिया है कि वो कभी भी अपने भाई को राखी नहीं बांधेंगे। क्यों? क्योंकि वो शर्मिंदा हैं, निंदा हैं, एकदम से जलील हो गया है इनका भाई बहन का रिश्ता। या माँ, अवतार लो प्रभु। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। माफीनामा मांग रहे हैं सबसे, कह रहे हैं मेरी कोई गलती नहीं है। और इन्होंने सुमित महल के बारे में भी बोला, हमारे जगत जिज्जा के बारे में। अगर जगत जिज्जा इनसे विवाह करते हैं, मैं आज एक डिस्क्लेमर दे दूं जगत जिज्जा, वैसे वीडियो तो देखते ही हैं, बता दूं कि जगत जिज्जा जो है इनकी, अगर इनसे शादी करते हैं तो समझ जाइए हमारे जीजा सच में नल्ले हैं, सच में। क्योंकि इनका ये जो है बहुत लोगों का घर बिगाड़ चुकी हैं। और एक बात तो और, आज इनकी वीडियो देख करके एक बात तो हमको कंफर्म हो गया गाइजों कि ये सच में जिसके घर जाएंगी ना, आग दिया बुत्ती सब लगा देंगी, उसका घर ये एकदम से धू 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 करके जलेगा। इनके परिवार पर बात आई तो इनको मिर्ची लग गई कि हाँ, ये जो दूसरे परिवार को उठ उठ करके कहती है दीदी जी हमारा परिवार नहीं था जो आप हमारे परिवार को ऐसे पानी पी पी के गरिया रही थी। अब बताइए हम बदला ले कि नहीं ले? हमने कहा था ना समय बड़ा बलवान है। आपने हमको एक बार थूक करके चटवाने की बात करी थी, हम ना थूके ना चाटे, और आप पूरी फैमिली देखिए कितनी बार थूक रहे हैं, कितनी बार चाट रहे हैं। ठीक है दीदी जी, तो आप ज़्यादा पंडितई ना झाड़िए, क्योंकि हम जो हैं तिवारी नहीं हैं। ठीक है दीदी जी, हम लोग गांव के हैं और गांव के लोग लड़ना जानते हैं। और ये दीदी जी भी वीडियो देखती हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, दीदी जी भी वीडियो देखती हैं और इनका खून जो है वीडियो से ही खौलेगा। और देखिए, थोड़ा हमको थंबनेल लगाने दीजिए, फिर देखिए दीदी जी कैसा खौल करके दमदमी माई की तरह आती हैं। चलिए गाइजों, एक बार फिर मैं माफ़ी मांगती हूँ सबके चरणों में नमन वंदन करते हुए कि मुझे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई है गाइजों। अब हम जा रहे हैं गंभीर मुद्रा में जा रहे हैं। गुफा में हमारे विश्राम करने का टाइम हो गया है। क्यों? क्योंकि गुफा में शेर आया हुआ है। उसी गुफा में हमारे दीदी जी गई हैं, उसी गुफा में हम भी जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण।